आप सभी को मेरा राम राम। कैसे हो आप लोग? मैं स्वस्थ और आप लोग हमेशा मस्त। तो आप मुझे देख रहे होंगे थोड़ा जल्दीबाजी में। तो जल्दीबाजी हो रही है मुझे सिलकुई जाने की। आज है हमारे भागवत का 7वां दिन, 6ठा दिन। तो कल है समापन, मतलब कल है भंडारा। तो मुझे हो रही है लेट, तो मैं जा रही हूँ। वैसे मुझे साड़ी पहननी थी, लेकिन वहाँ पे जाके मुझे 4 तो बज ही जाएंगे। 4 क्या 3:30 तो यहीं हो चुका है। तो 4 साढ़े 4 बजे तक मैं वहाँ पहुँचूँगी। तो आज है रुक्मणी विवाह, तो मुझे हो जाएगी लेट। तो इसलिए मैं सूट पहन के ही जा रही हूँ। और चलो मिलती हूँ आपको सीधा वहीं पे, और आपको दिखाती हूँ रुक्मणी विवाह, कृष्ण रुक्मणी का विवाह। तो अगर टाइम से पहुँच गई तो आपको दिखा पाऊँगी, नहीं अदरवाइज तो किसी और से मैं वीडियो लेके आपको दिखा दूँगी। चलो मिलती हूँ आपको सीधा सिलकुई। बाय गाइस, देख सकते हो आप, मैं पहुंच चुकी हूँ सिलकुई। और मैंने कहा था मैं सूट पहन के जाऊंगी, लेकिन सूट पहन के नहीं गई, मुझे टाइम लगा और मैं साड़ी पहन के आ गई। और ये मेरा चुई है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, मैं साइकिल चला रहा हूँ और मैं जा रही हूँ। बाय बाय, सी यू सून। राधे राधे। बोल सावरे बोल तुम्हें मैं कोई राग बता दे तो नाचे गाओ, ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे हो तेरा अरे और गाना ना। सिंगार सावरे तेरा किसने दिया, सिंगार सावरे तेरा किसने दिया, सिंगार सावरे तेरा किसने किया, लागे तू ला सकूं दिलदार सावरे, लागे तू ला सकूं दिलदार सावरे, लागे दिया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया, श्रृंगार सावरे तेरा किसने। को भी खाना खाते समय जब देखा नहीं तो वो भी अपने कहाँ गया, बोला पता नहीं कहाँ गया, बताया कुछ है नहीं। तो कान्हा जी भी अपने रथ में सवार होकर के वहां गए और सारी सेना को परास्त करके रुक्मिणी मैया को ले जाने लगे। तो रुक्मिणी जो आगे शिशुपाल का हितैषी था, उसने भगवान को रोक दिया, मारो मारो मारो। भगवान ने छोड़ दिया, पर उसके बाल बना करके और बहुत अच्छा व्यवहार करे, आपकी गृहस्थी संपन्न रखे, तो उसके ससुराल वाले, उसके मायके वालों की बड़ाई करनी चाहिए। और मायके वालों की बड़ाई करेगी तो इसलिए कभी कुछ नहीं कहेगी। उन्होंने कहा तूने ऐसा क्यों किया, खोल इसको। बोला तूने बोला इसके बाल बना दिए, गलत कर दिया। और हाँ, माफी मांगी रुक्मिणी से कि भाई गलती हो गई, मित्र तुम जाओ। तो उसने कुंडनपुर बसा दिया, वो विदर्भ नगरी नहीं गया। जब द्वारिका दोनों भाई आए तो शादी का दिन पक्का हो गया। बसंत पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी, माघ महीने के माघ की बसंत पंचमी को भगवान की शादी हुई। जब शादी होने लगी तो भगवान ने कहा जब तक मेरे माँ बाप नंद बाबा और कोई यशोदा मैया नहीं आएंगी मैं शादी नहीं करूंगा। कौन खबर ले जाए इतनी दूर। तो भगवान ने स्वयं, दोनों भाई उठे, रथ पकड़ा और गोकुल चले गए। गोकुल गए तो और दोनों समासुर को मार करके द्वारिका आ गए। द्वारिका में चहल पहल। दादी आँख खोल। भगवान का रोहिणी माता का पुत्र, रोहिणी माता बनी। आँख खोल। भगवान ने 8 साल यमुना से भरने को पानी, मैं तो गई यमुना से भरने को पानी।
देख छवि नटखट के हुए मैं दीवानी। सुदामा जी भरी 44-45 वर्ष में शादी में, तब तक तपस्या में बैठे रहे, भगवान को कमाते रहे, अपना पुण्य कमाते रहे। 70 वर्ष जब उनको हो गए तब सुशीला को याद आई, बार बार कहते मेरा दोस्त श्री कृष्ण है, मेरा दोस्त श्री कृष्ण है। तो सुशीला जी ने कहा दोस्त कृष्ण है तो एक बार दर्शन तो कर लो। अब ये 70 वर्षों के बाद क्यों याद आई सुशीला को, इस पर एक कहानी वो आपने नहीं सुनी होगी, मैं सुना देता हूँ। सुदामा चरित्र में एक कहानी है कि जब वो आश्रम में थे, संजीवनी आश्रम में दोनों दोस्त, एक दिन बारिश हो गई। बारिश हो गई, खाने के लिए 2 मुट्ठी चने माता ने, संजीवनी ऋषि की औरत ने, गुरु की औरत ने, गुरु पत्नी ने उनको लिए, कहा बेटा ये है, जंगल में जा सुदामा के लिए खा, और ये 2 मुट्ठी चने खाना और लड्डू लेके आना है। उन्होंने कहा मैया, गुरु पत्नी को मैया कहा, मैया एक आदमी और दे दो। बोला मैं समझ गया तू कृष्ण को मांग रहा है ना, कृष्ण भी जाएगा। बोला हाँ। बोला तो कृष्ण को भी दे जा। कृष्ण को बुलाने जैसे ही जाने लगे इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा मैया भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। मैया ने कहा मेरे यहाँ कुछ भी नहीं। वो चने का याद नहीं आया, चने थे तो वो सुदामा को दे दिए थे। लोग कहते हैं चने सुदामा ने चने इसलिए खाए कि उसको भूख लगी थी, भगवान को नहीं बताया। नहीं, सुदामा दरवाजे पर खड़ा था तो दुर्वासा ने साफ दे दिया, देखा, बोला 2 मुट्ठी चने तो हैं मैया तेरे आंगन में, क्योंकि वो मुट्ठी सुदामा ने उठाई नहीं। जहां पर रखी थी कि ये 2 मुट्ठी चने ले जाओ और खाना और लकड़ी ले। दुर्वासा ने कहा ये और झूठ बोलती है, गुरु पत्नी होकर के झूठ बोलती है। इसके बाद 2 मुट्ठी चने हैं, उसने साफ दे दिया, जो इन चनों को खाएगा तो हमेशा के लिए गरीब हो जाएगा। सुदामा भगवान को इतना चाहते थे, उन्होंने कहा अगर मैंने अपने कृष्ण को ये चने दे दिए तो गरीब हो जाएगा, मैं तो सह लूंगा पर कृष्ण कैसे सहेगा। इसलिए उन्होंने वो चने कृष्ण को नहीं दिए। पेड़ में चले कृष्ण ऊपर ही लगे, वो नीचे टुकुर टुकुर खाता रहा। गरीब मई होने माँ का दिया हुआ फेंक भी नहीं सकते। सुदामा 70 साल बाद भगवान ने जब देखा कि सुदामा मेरे पास नहीं आया, भगवान हमेशा इंतजार करते रहे द्वारिका में कि सुदामा मेरे पास आएंगे, सुदामा मेरे पास आएंगे, सुदामा ये भी सुदामा। एक है अयोजित पर व्रत, कोई दे दे तो खा लेना, पूरे परिवार ने ना दे तो भूखा ही सोना, मांगना नहीं। तो 70 साल बाद सुशीला की बुद्धि में भगवान ने पर्दा हटा गया, कहा तो इसको प्रेरित करके मांगने जा, तो किसी के पास जा। तो सुशीला ने कहा तुम जाते क्यों नहीं? अरे तुम्हारा दोस्त है द्वारिकाधीश, तो जाओ दर्शन तो कराओ, मैं तो मांगने के लिए नहीं कह रही, मैं तो कह रही हूँ दर्शन करो। क्या पता दर्शन करने से और काम बन जाए। बोला मैं तो रोज दर्शन करता हूँ। सुदामा जी बोले मैं रोज दर्शन करता हूँ। उन्होंने कहा रोज दर्शन करना और साक्षात दर्शन करने में बहुत फर्क है महाराज, आप जाइए। एक दिन सुदामा की मत जाऊंगा द्वारिका जाऊंगी 8 महीना में यही जगह। तो 8 पहर में रहते द्वारिका जाओ, आज मैं द्वारिका जाऊंगा कैसे? उन्होंने कहा बगल में भी 2 मुट्ठी चावल मिले, 3 मुट्ठी चावल मांग के 3 मुट्ठी चावल ले आए और एक चिथड़ी में पुरानी धोती का पल्ला फाड़ा, उसके बांध करके सुदामा के बगल में दे दिया। और सुदामा जी को तैयार हो गए, लठ पकड़ा दिया। सुदामा जी को कहा तुम द्वारिका चले जाओ। पोरबंदर में है सुदामा जी और द्वारिका में है द्वारिकाधीश। बहुत लंबा रास्ता है पोरबंदर से द्वारिका जाने का। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो कृपा कर मुझे मोक्ष दे दो। उनको मोक्ष मिल गया।
नंद यशोदा को भगवान का प्यार मिलके साथ साथ मोक्ष मिल गया। सारे गोकुलवासियों को भगवान ने मोक्ष दे दिया। अंत में भगवान बीमार हो गए, भगवान के पेट में दर्द हुआ, तो भगवान हाय हाय करने लगे। नारद जी वैद्य बनकर आ गए। जब नारद जी वैद्य बनकर आए तो बोला अपने पांव का अंगूठा इसके मुंह में घुसना है, ठीक हो जाएगा। अपने पांव की मिट्टी भगवान के मुंह में रखनी है। देवकी को कहा मैया तुम रख लो। आचार्य विद्वत समाज है, लेकिन जब मैं यहाँ आया मुझे व्यास भगवान का आदेश हुआ आपको भी आना है। जिस दिन मैं इस घर में आया तो दूसरे दिन मैं समझ गया था ये परिवार बड़ा सत्संगी है। इस परिवार के हर बच्चा, हर बहू, हर बेटी भगवान के से दूर नहीं है, भगवान के सत्संग में है। मैं देखता हूं जीवन में कहना तो सरल होता है, लेकिन अनुभव करता हूं जब मेरे घर में कोई कार्य होता है तो भगवान की मैं भूल जाता हूं। करना, भगवान का दीप देना, भगवान का चिंतन करना। जब भीड़ होती है, संसार का संसर्ग होता है तो परमात्मा से मन हट जाता है, क्योंकि मन संसार में ज्यादा लगता है, परमात्मा में कम लगता है। जो सुखद अनुभूति होती है उस बाह्य होती है, आंतरिक कम होती है। उस दिन भी बच्चे दीपक देकर के पूजा कर रहे थे, हमारी बहुएं जो बेटियां हैं। मुझे बड़ा आनंद आया कि मैं जीवन में कई यजमानों के यहाँ गया, लेकिन ऐसा सौम्य यजमान, ऐसा परिवार मिलना, कि परमात्मा की मुझ पर कृपा हुई, या व्यास जी का आशीर्वाद रहा। मुझे इन विद्वान आचार्यों के बीच में बैठने का मौका मिला। मुझे तो समय ही नहीं मिलता है यजन करने का, यजमान के घर जाने का मौका ही नहीं मिलता। अभी जो है सरकारी पेशे में हूँ, लेकिन इन विद्वान आचार्यों के बीच बहुत कुछ सीखा मैंने। जो आपके पंडित जी हैं यहाँ पर, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। तेजस्वी राम वह न समीक्षते, जो तेजस्वी होते हैं उनकी अवस्था नहीं देखी जाती है। दशरथ महाराज के पास विश्वामित्र आए, उन्होंने विश्वामित्र ने दशरथ को नहीं मांगा, उन्होंने राम और लक्ष्मण को मांगा, जो अभी छोटे हैं, जिन्होंने अभी धनुष चलाना सीखा है। क्योंकि जो तेजस्वी पुरुष होते हैं उनकी अवस्था नहीं देखी जाती। कभी कोई छोटा बालक भी बहुत बड़ी बात करता है, बहुत कुछ कह देता है जो हम नहीं कह पाते, हम नहीं सोच पाते हैं। ऐसे विद्वानों के बीच रहने का मौका मिला। फिर सत्संग हुआ तो जो यहाँ की माताएं हैं बड़ी भद्र हैं, सभी माताएं बड़ी पूजनीय है, वंदनीय है। आपके पास खेत का काम नहीं है, घर गृहस्थी का काम है। जब भी समय मिले, व्यासपीठ से आपको बार बार प्रेरित कर दिया गया है कि आप जो हैं जब भी समय मिले परमात्मा का जो है स्मरण करते रहें, वाणी में भगवान का नाम अंकित करते रहें, आप उस पर अपना मनन करते रहे, क्योंकि जीवन का कल्याण इसी से होना है। मैंने देखा कि जब कोई नहीं था, हमने व्यास जी को बिठाया तो 2-4 लोग आए, तो मंडप में आनंद नहीं आ रहा था, क्योंकि बिना मनुष्यों का जो है भगवान नहीं होता, बिना भक्तों का भगवान नहीं होता। मैंने कल भी आपसे बात कही थी। व्यास जी का एक श्लोक था उन्होंने मुझे बहुत पहले पढ़ाया था, वो श्लोक मुझे आज याद आ रहा है। पयशा कमलम कमलेन पया निशयाच शशि शशिनाच निशा मणिनाम परयम परेन मणि भवताच समा समयेन भवान। कमल में फूल खिलता है तालाब में, तालाब की शोभा कमल से है और कमल की शोभा तालाब से है, जल से है, और दोनों की मिलकर के शोभा तालाब की होती है। रात में चंद्रमा है और रात्रि का मिलन होता है तो आकाश की शोभा होती है। मणिनाम बलयम बलयन मणि, मणि यहाँ लगी हुई है, हाथ में है, इससे बलय कहते हैं छल्ला, छल्ला दोनों के मिलने से हाथ की शोभा होती है। और भवताज समा, आपने समय की शोभा बढ़ाई। अगर आप नहीं आते, हम भागवत कथा करते तो आनंद नहीं आता। आप आए, भवताज समा,
और समयेद भगवान, भगवान की जो समय है, समय ही भगवान ही मान लीजिए आप। समय से बड़ा भगवान कोई नहीं है, परमात्मा ही समय है। ये समझ जाओ कि समय हमको जागृत होना है, समय परमात्मा है। तो समय और आपको मिलाया, भवता समा समयेन भवता समयेन विभाति वयम। आप सबके सहयोग से हमारी भी शोभा हुई, ब्राह्मणों की शोभा हुई, व्यास भगवान की शोभा हुई और परमात्मा की शोभा हुई। इसलिए सारे शिला कोई निवासियों को, माताओं को, भाइयों को, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। मैं एक छोटी कथा कर रहा हूं, 1 मिनट की, समय नहीं है, 1 मिनट की कथा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मनमाही, ऐसे घट राम है दुनिया देखी। आप सब परमात्मा के अंश हैं। बार बार कहा जा रहा है परमात्मा का आत्मा आपके अंदर विद्यमान है, आत्मा अंदर विराजमान है। आप परमात्मा हैं। जिस दिन आप परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि समझ जाओगे मैं परमात्मा हूं, आप गलत काम करना छोड़ दो। ये याद रखिए, किसी का अकल्याण करना आप छोड़ देंगे। जिस दिन आपके अंदर ये आ जाएगा कि मैं परमात्मा का हूं, मैं परमात्मा ही हूं, उस दिन आप किसी का अकल्याण नहीं कर सकते, क्यों? परमात्मा किसी का बुरा नहीं करते हैं, नहीं सोचते। तो आपके अंदर है, सब विद्यमान है। जितने भी ग्रंथ में लिखा हुआ है, जितने भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, जितने भी वेद व्यास में लिखा है, वो सब आपके अंदर है। चाहे आप ब्रह्मांड को ले लीजिए, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, सारा आपको ढांचा शरीर है, उसमें ब्रह्मांड, सुतल, पतल, तल, महातल, पाताल, सप्त लोक, सप्त ऊपर, सब उसमें विद्यमान है। इसकी कल्पना की गई है। जो पुरुष सूक्त है वो परमात्मा का स्वरूप है, जो उसके मंत्र है परमात्मा का स्वरूप है। तो परमात्मा आपके अंदर विद्यमान है, ये आप मान के चलिए। भगवान आपके अंदर है और आपको एक वो करने, केंद्रित करने के लिए भगवान जी का हमने सिंहासन रखा हुआ। आप केंद्रित हो जाएं, कि भगवान का सिंहासन केंद्रित होने की, और आप में भगवान विद्यमान है। मैं एक छोटी कहानी से आपको बताता हूं। एक सेठ कलकत्ता से हरिद्वार नहाने आए, बहुत पैसे वाला था, बहुत धनाढ्य था। वो चल रहे थे तो उनके पड़ोस में कोई चोर था। उसने पूछा सेठ जी से आप कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा भाई मैं जरा गंगा नहाने जा रहा हूं, बंबई तक कहीं से होगा, स्थान का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कहीं पे मैं ही हूं, चोरी कहीं का भी है। गंगा हरिद्वार में जो है गंगा द्वार है और माया नगरी है, वहां पर परमात्मा का दर्शन भी हो जाएंगे और थोड़ा गंगा स्नान भी हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ, उसके साथ मैं भी आ रहा हूँ। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात, कहाँ के रहने वाले हो? बोला सेला कोई कमी, आपके पड़ोस में रहता है। सेठ को पता नहीं था चोर है। वो चला साथ में, हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार पहुंचे तो सेठ के साथ में था। सेठ ने कहा भाई क्या करोगे? उसने कहा महाराज आप तो हमारे क्षेत्र के बहुत धनाढ्य हो, आपका चेला बन जाऊंगा, आपके साथ रह जाऊंगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात, सेवक मिल गया। उन्होंने उसको अपने साथ में रखा। तो शाम को उसके दिमाग में तो चोरी था, वो चोर है, वो चोरी करने आया है। अभी आपने कल श्लोक सुना है, भागवत की कथा में श्लोक कहा था व्यास भगवान ने, मल्ला नाम। कृष्ण जब कंस की सभा में पहुंचा तो जिसकी दृष्टि जैसी थी उसने कृष्ण को ऐसा देखा। मेरी दृष्टि जैसी होगी, मैं आपको देख रहा हूं। दृष्टि में ही सृष्टि है। मेरी आंखों में जो होगा मैं आपको देख रहा हूं। जो चोर होगा चोर दिखाई दे रहे हैं। मेरी दृष्टि अगर चोर है तो वो चोर था, धनाढ्य के साथ आया है, दोनों साथ रहे। तो सेठ जी ने शाम को क्या कहा, बेटा तुम जाओ और बाजार से कुछ खाने के लिए ले आओ। और वो बाजार गया, सेठ ने पैसे उठाकर निकाल दिए, कहीं छुपा दिया, जेब में काट दिया। वो आया, खाना होना खाए, दोनों सो। सेठ को तो नींद आ गई, क्यों? उसने सौंप रखा है, जिसके पास सौंप रखा है उसको कोई चिंता नहीं, वो तो घुघराने लग गया। लेकिन चोर जो है 10 बजे खड़ा हो गया। जैसे सेठ घुघराने लगा, चोर ने चारों तरफ बिस्तर के नीचे जहां तकिया थी, अगल बगल सेठ के नीचे सब देखा, कहीं पैसा नहीं मिला। चोर ने कहा ये क्या बात है, इतने नोटिस के? चोर घबरा गया।
3 बज गई, सेठ उठ गए। चोर सोया नहीं, लाल आंखें हो गई। सेठ ने कहा भाई जाओ, अब कहीं दुकान खुली हो तो चाय पानी की व्यवस्था कर दो, पैसा दे उसको। वो बाहर गया, चाय लेके आया और सेठ नोट गिन रहा है। सेठ ने नोट निकाले, सेठ नोट गिन रहा। उसने कहा है तो बहुत ज्यादा इस बात, 10-12 घंटे रखी, सेठ गिन रहा है। आनंद आ रहा सेठ को नोट गिन में, हाँ ये भी ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सारी घटिया गिनी और उसके सामने गिन गया। उसने देखा नोट तो बहुत है और रख कहाँ रखा है। फिर जो है उसने शाम को घूमने गए, सेठ ने पैसे अपने जेब में रखे, बैग में रखे और फिर बार घूम घाम करके शाम को फिर जो है विश्रामालय में पहुंच गए। वहां पहुंचे तो सेठ ने फिर कहा कि भाई जाओ ये पैसे खाना जाओ। फिर सेठ ने पैसे छुपा दिए, वो रात भर सोए। ऐसे करते करते 3 रात गुजर गई। उसने कहा महाराज चाय की नहीं तब जाऊंगा, पहले बता पैसा कहाँ रखा हुआ है। मैंने तो इस कमरे का कण कण देख लिया है, पैसा कहीं मिल ही नहीं रहा। मैं तो पैसे में चोर हूं, साफ बोल। देखो उसकी दृष्टि बदल गई। परमात्मा कब किस पर कृपा करे, उसको सेठ मिला, उसकी दृष्टि बदल गई। चोरी नहीं करनी क्योंकि मिला ही नहीं है। उसने कहा महाराज एक प्रश्न है, आप ये बताइए आपको ये पैसा आप कहां रखते हैं। सेठ ने कहा देख भाई पैसा मैं देता हूं, खाना दोनों खाते हैं, तूने कभी दिया? बोला नहीं दिया। तो ऐसा है पैसे में कहीं नहीं रखता, पैसे में तेरे बैग में जेब में रखता हूं। तेरे तकिया के नीचे तेरा बैग है, उसमें पैसे रखता हूं क्यों तेरे पास पैसे हैं। मेरे कहने का भाव है आनंद आपके अंदर है, आप बाहर मत ढूंढिए। ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद यहाँ है, परमानंद यहाँ है, ईश्वर यहाँ है, सब यहाँ है। सबसे प्रेम कर लो, जगत में कोई नहीं है पराया। जिस दिन आप ये सीख जाओगे, प्रेम सीख जाओगे, संसार में सबसे प्रेम करने लग जाओगे, रागा द्वेष से दूर हो जाओगे, उस दिन परमात्मा आप में है, आप परमात्मा हैं। ये निश्चित है। ईश्वर आपके अंदर वो है, आपने अभी ढूंढा नहीं, आपने अपनी पहचाना नहीं। हम बाहर ढूंढते हैं, परमात्मा आप में। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। दुखिया भारी मैं हूँ दीनन, दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। रखियो लाज हमार, रखियो लाज हमार। से क्या मैं यही सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा तेरी गोद में। तारों में गिर कर तेरी आरती